मैं उस वक्त टोक्यो से करीब 300 किलोमीटर दूर तोहोकू क्षेत्र के एक छोटे से गांव कुसानेमा में था, जहां मेरे दादा की मौत के बाद उनकी छोड़ी हुई पुरानी लकड़ी की हवेली मुझे विरासत में मिली थी। और शहर की भागदौड़ से थक कर मैं उस सुनसान झील के किनारे बसे गांव में कुछ दिन सुकून की तलाश में पहुंचा था। पर जिस रात मैंने वहां पहला कदम रखा, उस हवेली की दीवारों में छिपा अतीत मेरे शरीर में ऐसे समा गया जैसे कोई साया मेरी सांसों के साथ बहने लगा हो। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी सीलन की गंध और दीवारों से रिश्ता काला तरल मुझे उस रहस्य की ओर खींच रहा था जिसे बरसों से गांव के लोग भूल जाना चाहते थे। दादी कहती थीं कि उस हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल का दरवाजा कभी मत खोलना, पर मैं तो अकेला था और जिज्ञासा की आग मेरे भीतर जल रही थी। पहली रात को जब मैं सोया, मुझे सपने में एक सफेद किमोनो पहनी औरत दिखी जो बिना आंखों के मुझे घूरती रही। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा मुझे घूर रहा है। मेरी छाती भारी होने लगी और सांस जैसे किसी ने जकड़ ली हो। पर जैसे ही मैंने बल्ब जलाया, वहां कोई नहीं था। हवेली की खिड़की अचानक खुल गई और एक झोंका ठंडी हवा का पूरे कमरे में चीख की तरह गूंज उठा। अगले दिन गांव के एक बूढ़े मछुआरे से बात की तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा खोल दिया? मैंने कहा नहीं, पर उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने बताया कि उस हवेली में करीब 70 साल पहले एक लड़की मियोरी ने आत्महत्या की थी। उसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि गांव के बच्चे एक एक करके लापता हो रहे थे और आखिरी बार मियोरी को ही उनके साथ देखा गया था। कहते हैं जलती हुई मियोरी ने शाप दिया था कि जो भी उसकी हवेली में कदम रखेगा वो उसके दुख का हिस्सा बन जाएगा। मैंने उस रात तय कर लिया था कि हवेली छोड़ दूंगा, पर जैसे ही बैग उठाकर दरवाजा खोलने लगा, वो दरवाजा बंद हो गया, खुद ब खुद, जैसे किसी ने उसे भीतर से बंद किया हो। मैं डर गया। फोन काम नहीं कर रहा था। बिजली हर रात 3:33 पर चली जाती थी और दीवारों पर अब मियोरी की परछाई दिखने लगी थी। सबसे भयानक बात तब हुई जब मैंने ऊपर की मंजिल का दरवाजा खोलने की गलती की। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हर सीढ़ी पर किसी के पांवों की छाप थी, जैसे कोई अदृश्य मेरे आगे आगे चल रहा हो। दरवाजा खुला तो देखा एक पुराना कमरा जिसमें दीवारों पर नाखूनों से उकेरे गए जापानी अक्षर थे, तुम भी जलोगे। और जैसे ही मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया और कमरे में धुआं भरने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो वही औरत थी, सफेद किमोनो में, बिना आंखों के। और जब उसने मुझे घसीटा, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा मैं उस कमरे में नहीं, बल्कि हवेली के आंगन में लेटा था। पर अब मेरा एक हाथ पूरी तरह जल चुका था, जैसे सच में आग लगी हो। गांव के मंदिर में पुजारी ने मेरी हालत देखकर कहा कि तुम पर उबूमे का साया है। ये आत्माएं उस महिला की होती हैं जो गर्भावस्था में मरती हैं या जिन्हें अन्याय से मारा गया हो, और वे शिशु की तलाश में रहती हैं या अपने दुख का प्रतिशोध लेती हैं। मुझे बताया गया कि मियोरी दरअसल गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसे गर्भवती होने पर बदनामी के डर से गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, और अब वो हर उस पर उतरती है जो इस हवेली में अकेले आता है। उस रात मैंने मंदिर में रहकर एक पुरानी जापानी ओनियो, काले जादू को हटाने की पूजा करवाई। पर जब वापस हवेली लौटा, देखा हर खिड़की पर किसी ने खून से लिखा था, मैं मां थी, अब मौत हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हर दीवार, हर दरवाजा, हर छाया मुझे घूर रही थी। यहां तक कि मेरे सपनों में भी मियोरी आने लगी। मैं उठता तो मुझे अपने सीने पर उसी के जलने की गंध महसूस होती। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई तो देखा रात 3:33 पर दरवाजा अपने आप खुलता है और एक धुंधली आकृति मेरे चेहरे के पास आकर रुकती है। फिर जैसे कोई मेरा नाम फुसफुसाता है, हिरोशी, जबकि मेरा नाम विवेक है। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं या शायद अब वो मेरे जन्म में समा चुकी है। गांव वाले मेरी आंखों में देखकर चुप हो जाते हैं। मैं अब समझ चुका हूं कि मैं जिंदा तो हूं, पर उस घर से लौटकर मैं वहीं नहीं रहा। मेरी आत्मा का एक हिस्सा
अब उस जलती हुई आत्मा के साथ बांध दिया गया है। और जब भी रात के तीसरे पहर सन्नाटा गहराता है, मैं अब भी उस हवेली की परछाइयों में खुद को देखता हूं और महसूस करता हूं कि कोई मुझे फिर से बुला रहा है, एक बार फिर उस दरवाजे के पार। यह कहानी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके की है और यह बात कोई 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि बस कुछ साल पहले की है। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था टॉम, 42 साल का, तलाकशुदा, एक किशोर बेटे का पिता और पेशे से रात की शिफ्ट में चलने वाला कैब ड्राइवर। टॉम एक आम इंसान था और उसके साथ हुई यह घटना इतनी असामान्य है कि सुनने के बाद भी दिमाग उसे मानने से इनकार करता है। लेकिन फिर भी उसने खुद रिकॉर्ड किया था यह सब एक ऑडियो लॉग के जरिए, ताकि कोई तो उसकी बात माने, कोई तो जाने कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। उस रात सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। फरवरी की कड़ाके की ठंड और सड़कें बर्फ से भरी हुई थीं। टॉम अपनी टैक्सी में हीटर चलाकर आराम से बैठा था। रेडियो पर हल्की जैज म्यूजिक चल रही थी। रात के करीब 1:15 थे जब उसे एक राइड की रिक्वेस्ट मिली, एक महिला द्वारा, लोअर ईस्ट साइड से। लोकेशन एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग थी जो कभी होटल हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी थी। वहां कोई रहता नहीं था और यह जगह आसपास के लोगों के लिए मनहूस मानी जाती थी। लेकिन टॉम ऐसा इंसान नहीं था जो अंधविश्वास मानता हो। उसे पैसे कमाने थे तो वह वहां पहुंच गया। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसने देखा एक महिला खड़ी थी, लंबा ओवरकोट पहने, सिर पर पुराना सा हैट लगाए और चेहरा एक गहरे हरे दुपट्टे से ढंका हुआ। वो टैक्सी में बैठ गई और बेहद धीमी, लगभग फुसफुसाहट भरी आवाज में बोली, वॉशिंगटन स्टेट, ओल्ड वेस्ट पाइन रोड। टॉम चौंका, क्योंकि वो जगह शहर से कई मील बाहर थी, लगभग 2 घंटे की दूरी पर, और इस वक्त इस ठंड में उस सुनसान रास्ते की तरफ जाना बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन महिला ने $500 नकद में पेमेंट ऑफर किया, और वो भी एडवांस में। टॉम ने पैसे लिए, जीपीएस में लोकेशन डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शुरुआत में महिला चुप रही, लेकिन कुछ मील चलने के बाद उसने अचानक बोलना शुरू किया। उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि उसका नाम मेव है और वो कभी इसी शहर में रहती थी, लेकिन अब बहुत सालों से बाहर थी। उसकी आवाज में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान बोल रहा हो, या कोई जो बहुत समय से किसी से बात नहीं कर पाया हो। लेकिन जो बातें वो कह रही थी वो बेहद असामान्य थीं। वो कहती रही कि उस रास्ते पर उसका पुराना घर है जो अब शायद जर्जर हो चुका होगा, लेकिन वो वहां कुछ छोड़ आई थी जिसे वो लेने आई है। टॉम ने जब पूछा कि वो क्या है, तो उसने सिर्फ इतना कहा, एक वादा जिसे निभाने का वक्त आ गया है। जैसे जैसे टैक्सी शहर से बाहर निकलती गई, माहौल बदलता गया। सड़कें वीरान, जंगल घना होता गया और तापमान और भी गिरता चला गया। टॉम ने गौर किया कि महिला से एक अजीब सी ठंडक आ रही है, जैसे हीटर की गर्मी उसकी तरफ आते ही खत्म हो जाती हो। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वो चेहरा देखने की कोशिश करता, उसके गले में एक अजीब सी घुटन होने लगती। और एक बार तो उसे लगा जैसे मिरर में उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा, सिर्फ खालीपन। जब वो ओल्ड वेस्ट पाइन रोड पहुंचे तो वो जगह सच में भुतहा लग रही थी। दोनों ओर घने पेड़ों की कतार, सड़क टूटी फूटी और बर्फ से जमी हुई, और दूर एक पुराना टूटा फूटा घर जो इतनी रात में भी हल्के से खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां का दरवाजा खोला हो। टॉम ने गाड़ी रोकी और महिला से कहा कि वो पहुंच गए हैं। महिला ने दरवाजा खोला और उतरने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक पांव बाहर रखा, उसने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, वो दरवाजा मेरे लिए खोला गया है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो बंद हो जाएगा। टॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि उसने पीछे देखने की गलती कर दी, और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही उसने उस पुराने घर की ओर देखा, उसे सामने खड़ा एक काला सिलहूट दिखा, मानो कोई बहुत लंबा, बहुत अजीब आकृति वाला शख्स उसे घूर रहा हो। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरे के 2 गड्ढे थे, और वो अजीब सी मुस्कान।
वो किसी इंसान की नहीं थी। और फिर उसे महसूस हुआ टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक माइनस में चला गया है। उसने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन उसकी उंगलियां जम गई थीं। फिर उसने देखा पिछली सीट अब खाली थी, महिला गायब थी, और उससे भी अजीब, पीछे की सीट पूरी तरह सूखी थी, जैसे वहां कोई बैठा ही न हो। लेकिन टॉम की आंखों ने जो देखा था वो झूठ नहीं हो सकता था। अचानक रेडियो चालू हो गया, बिना उसे छुए, और एक पुराना 1940 का गीत बजने लगा। मैं तुम्हें देखूंगा। सभी पुराने परिचित स्थानों पर। टॉम ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका इंजन ही फेल हो गया। चारों तरफ घना कोहरा छा गया, और उस कोहरे में वही आकृति, वो लंबा साया, धीरे धीरे टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। टॉम की सांसें तेज होने लगी, उसका दिल धड़कने लगा, और तभी सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह टॉम को एक स्थानीय फॉरेस्ट रेंजर ने सड़क किनारे बेहोश पाया। टैक्सी का इंजन ठंड से जड़ा हुआ, दरवाजा खुला, और उसके हाथ में भीगा हुआ $500 का नोट, जो अब काले रंग में बदल चुका था, जैसे उसे आग में जलाया गया हो। डॉक्टरों ने कहा उसे हाइपोथर्मिया हुआ था, लेकिन टॉम जानता था जो उसने देखा वो किसी ठंड या वहम का असर नहीं था। उसके बाद उसने टैक्सी चलाना छोड़ दिया। और हाँ, उस जगह पर उस नाम की कोई महिला कभी रही ही नहीं थी। मेव नाम की महिला का एक रिकॉर्ड मिला, लेकिन वो 1954 में उसी घर में आत्महत्या कर चुकी थी, एक अधूरा वादा निभाने के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई सवारी आपको सुनसान रास्ते पर ले जाने को कहे, तो 2 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ सफर वापसी के लिए नहीं होते, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं